हमने सिंपल बोला मेरे घर के सामने एक तालाब है। आपने गाना सुना है ना, तेरे घर के सामने एक घर बनाऊंगा। कब बनाओगे? जब अंग्रेजी बोलना आएगा तब ना, लिखना आएगा तब ना। तो क्या करेंगे? मेरे घर के सामने एक तालाब है। इस आवारा आवारा सेंटेंसेज को पहले पकड़ो, पहले समझो मामला क्या कहता है। अब देखिए अंग्रेजी से लिखे कैसे, इसे सोचे कैसे, टेक्निक से काम करो। जब भी आज के बाद एनसीईआरटी न्यूज़पेपर दुनिया का कोई सेंटेंस होगा ना, पानी की तरह बना लोगे, बोल लोगे। देखो कैसे, हमने कहा मेरे घर के सामने एक तालाब है, पहले पकड़ते मामला क्या है। अब देखो के सामने का अंग्रेजी आप बचपन सुने होंगे, इन फ्रंट ऑफ, सुना है ना। तो हमने कर दिया यहाँ पे इन फ्रंट ऑफ। पहले जो जो आता है ये देखो, इन फ्रंट ऑफ इतना लिख लिया। अब देखना है मेरे घर, माय हाउस पता तुमको, लेकिन इन फ्रंट ऑफ एक प्रेपोजिशनल चीज है, एक फ्रेज है। तो जब भी फ्रेज हो ना, तो इसको चीज फ्रंट करके आप ऐसे एरो बना दो, मेरे घर के सामने, तेरे घर के सामने। अब एक तालाब है, एक तालाब है भाई साहब। अब मेन जो है आवारा ही है, यही आवारा है, एक तालाब है, इसमें कोई सब्जेक्ट है ही नहीं, ऑब्जेक्ट दिख नहीं रहा। तो मामला है क्या? तो एक तालाब है। तो हमने एक लाइन कहा था, या अभी कह रहा हूं सुनो, कि दुनिया का कोई नाउन यदि सिंगुलर काउंटेबल हो, तालाब का अंग्रेजी पता है पॉन्ड, अच्छी बात है। तो हमने कहा है एक पॉन्ड, समझना गौर से। तो हमने कहा इज अ पॉन्ड, ठीक है जी, इज अ पॉन्ड। लेकिन इसको कैसे जोड़े? तो अब प्रश्न उठता है कि इज अ पॉन्ड, इसमें कोई सब्जेक्ट नहीं है। तो जितने भी आवारा सेंटेंसेस होते हैं उसको हम बनाते हैं देयर से। किसे बनाते हैं भाई? देयर से। तो हमने क्या कहा? देयर इज अ पॉन्ड, एक तालाब है, देयर इज अ पॉन्ड। अब इसको जोड़ना सीखो। तो हम सबसे पहले बनाएंगे अंग्रेजी, एक तालाब है, एक लड़का है, एक राजा है, एक शिक्षक है, एक धर्मेंद्र सर है, एक लड़की है, एक बुढ़ा है ना। तो अब क्या लिखा हमने? यहां लिखा हमने कि देयर इज अ पॉन्ड। समझना बढ़िया से, इसको तुम ग्रुप में अकेले पढ़ो मत। ये सब अंग्रेजी अकेले पढ़ने का एक स्वाद लेने का है, ये स्वाद है, टेस्ट है। खाना खाने के बाद जो डिजर्ट करते हो, तो खाना खाते हो, वो चीज है। ये क्लास नहीं है, ये आपको इंग्लिश सिखाने का क्लास है, आपके दिमाग को तार तार हिलाने का क्लास है। तो देयर इज अ पॉन्ड, समझ में आया? हमने क्या बोला? एक तालाब है, एक लड़का है, देयर इज अ बॉय, मेरे सामने एक लड़की है, देयर इज अ गर्ल, ठीक है। अब बोलो ए है के सामने प्रेपोजिशन। तो यहां ले लिया देयर इज अ पॉन्ड। अब यहां से पीछे चले जाओ, तो क्या लिखा? देयर इज अ पॉन्ड इन फ्रंट ऑफ, इन फ्रंट ऑफ मेरे घर, इन फ्रंट ऑफ माय हाउस, ठीक है। अब सुनाया आपको। तो क्या करना है कि देयर को कब पकड़ना है, इसका पूरा क्लास अंतिम तक बने रहो। आज क्लास में ही तुम कहोगे सर वाओ मजा आ गया, और आज अभी से ही लिखना पढ़ना बोलना शुरू कर दूं।